आज की रात इतनी अहमियत क्यों रखती है? ये वो बाबरकत वक्त होता है जब अल्लाह ताला की रहमतें, माफी और नेमतें खास तौर पर नाजिल होती हैं और बंदों के लिए तौबा और मगफिरत के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। इसी पाक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ कुछ ऐसे यादगार और दिल को छू लेने वाले वाकयात पेश आए जो आज भी हमें सोचने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दावत देते हैं। ये वाकयात आम नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी गहरी हिकमतें छुपी हैं जिन्हें जानकर हर दिल पर असर पड़ता है और इंसान अमल की तरफ बढ़ने लगता है। ये वाकया शाबान के पाक महीने से जुड़ा हुआ है। करीब 5 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए कूच फरमाने का फैसला किया। आपकी मुबारक आदत थी कि जब भी सफर का इरादा होता तो उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान चिट्ठी डालकर फैसला किया जाता कि आपके साथ कौन जाएगा। चिट्ठी में तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम शामिल किए जाते और जिस बीवी का नाम निकल आता वही इस सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीक बनती। इस मुबारक सफर के लिए चिट्ठी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का नाम आया। चुनांचे आप इस अहम मुहिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई। जब ये मुबारक सफर अपने अंजाम को पहुंचा और काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में एक निहायत अहम घटना पेश आई। गजवाए बनी मुस्तलिक के दौरान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का हार 2 बार खो गया। पहली बार हार गुम होने पर उसकी तलाश के लिए पूरा लश्कर उसी जगह रुक गया। इसी दौरान फजीर की नमाज का वक्त आ पहुंचा, लेकिन उस मुकाम पर ना पानी मौजूद था और ना ही कोई चश्मा या झरना। इस वजह से साहबियों को पानी की सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। यहीं से उस मुकद्दस वाक़ये की शुरुआत होती है जो रहमत, हिकमत और अल्लाह ताला की खास मेहरबानियों से लबरेज है। जब हालात मुश्किल होने लगे और लोगों में बेचैनी बढ़ी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को इस बात पर नसीहत फरमाई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की गोद में अपना मुबारक सर रखे आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ना किसी के पास पानी बाकी है और ना ही आसपास कहीं कोई चश्मा मौजूद है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी की पीठ पर हल्की हल्की थपकी लगाई और समझाते हुए फरमाया, बेटी, तुम हर 2 सफरों में किसी न किसी परेशानी की वजह बन जाती हो। लोगों के पास अब एक कतरा पानी तक मौजूद नहीं है। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि उस वक्त मैंने अपने जिस्म को हरकत से रोके रखा था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सहारा लेकर आराम फरमा रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो कोई भी आपको जगाने की जरूरत नहीं करता था। आप खुद ही नींद से बेदार होते थे क्योंकि किसी को ये इल्म नहीं होता था कि उसी वक्त वही का सिलसिला शुरू हो जाए और उसी हालत में कोई हुक्म इलाही नाजिल हो जाए। आखिरकार जब नमाज का समय आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार हो गए। आपने वुजू के लिए पानी मंगवाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो पानी मौजूद नहीं है। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत सूरह अन-निसा में नाजिल फरमा दी, यानी जब पानी ना मिले या इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो तो पाक मिट्टी से चेहरा और हाथों पर मसहा करके पाकी हासिल करना। इससे तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया, ऐ बेटी, जैसा कि तुम जानती हो तुम वाकई बड़ी बरकत वाली हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हारा ये हार कितनी बड़ी बरकत का जरिया बन गया। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ आले अबू बकर, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। तुम्हारे साथ जब भी कोई मुश्किल या नापसंदीदा वाकया पेश आता है तो अल्लाह ताला उसी के जरिए उम्मत के लिए भलाई पैदा फरमा देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब उस ऊंटनी को उठाया गया जिस पर मैं सवार थी तो मेरा खोया हुआ हार ठीक उसी के नीचे से बरामद हो गया।
इस वाक्य से यह हकीकत बिल्कुल साफ हो गई कि इसी वाक्य की बरकत से मुसलमानों को तयम्मुम की रुखसत अता की गई, क्योंकि इससे पहले तयम्मुम का हुक्म लोगों को मालूम नहीं था। गजवाए बनी मुस्तलिक से फारिग होकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हुए तो रास्ते में एक बेहद तकलीफ देह वाकया पेश आया। काफिले के आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसी दौरान हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा किसी जरूरी काम से लश्कर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ चली गईं। जब वो अपनी जरूरत पूरी करके वापस आ रही थी तो उन्हें ये एहसास ना हो सका कि उनका हार टूटकर कहीं गिर चुका है। लश्करगाह के करीब पहुंचने पर जब उन्हें हार का ख्याल आया तो वो उसे तलाश करने के लिए फौरन दोबारा उसी तरफ लौट गईं। हार खोजने में कुछ वक्त गुजर गया। इधर काफिले में जो लोग हौदज उठाकर ऊंट पर रखते थे, उन्होंने यही समझा कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हमेशा की तरह हौदज के अंदर ही मौजूद हैं। उस दौर में औरतें आमतौर पर बेहद दुबली पतली होती थीं और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा भी कम उम्र और हल्के वजन की थीं। इसी वजह से जब हौदज उठाया गया तो उसका वजन सामान्य ही महसूस हुआ। लोगों ने बिना किसी शुबहे के हौदज को ऊंट पर रख दिया और पूरा काफिला आगे बढ़ गया। किसी को यह अंदाजा तक ना हुआ कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पीछे रह गई हैं। उधर काफी तलाश के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को हार मिल गया। इसके बाद आप लश्कर की तरफ चल पड़ी, लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा कि काफिला रवाना हो चुका था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। आपने दिल में सोचा कि जब लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का पता चलेगा तो वो यहीं लौट आएंगे। इसी उम्मीद पर आप उसी जगह बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। कुछ देर यूं ही बैठे बैठे आपकी आंख लग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो लश्कर के पीछे पीछे चला करें, ताकि अगर किसी का सामान गिर जाए या कोई चीज पीछे रह जाए तो उसे संभाल लें। उस दिन भी वो इसी फर्ज को निभाते हुए काफिले के पीछे आ रहे थे। जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां लश्कर पहले ठहरा हुआ था तो दूर से उन्हें कोई सोया हुआ नजर आया। पास जाकर देखा तो पहचान लिया और देखते ही उनकी जुबान से बेख्तियार निकल पड़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। जैसे ही आपने हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु को देखा तो फौरन अपनी चादर से चेहरा ढक लिया। ये सूरत हाल देखकर वो हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी जबान से अदा नहीं किया। ना ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी करीब लाई और बस इतना कहा, अम्मी सवार हो जाइए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार हो गईं, तो उन्होंने मन ही मन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा कि अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और वही हमारा सबसे बेहतर मददगार है। उनके सवार हो जाने के बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊंट की नकेल थामी और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते जब वो काफिले तक पहुंचे तो उस वक्त लश्कर मुरैसिया नामी मुकाम पर ठहरा हुआ था। वहां पहुंचते ही मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय को नई बात बनाने का मौका मिल गया और वो बोला, ये औरत कौन है जिसे सफवान अपने साथ लेकर आया है? फिर क्या था? मुनाफिकों की जबानें चल पड़ी। किसी ने बताया कि ये हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हैं और बस बातों को घुमा फिराकर पूरे लश्कर में फैला दिया गया। जब काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने इस झूठी बात को और ज्यादा फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जब मुनाफिक इस घटना का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबय आगे बढ़कर उनकी खुलकर तायद करता ताकि ये बात हर तरफ फैल जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार पड़ गईं और तकरीबन 1 महीने तक उनकी तबीयत खराब रही। दूसरी तरफ मुनाफिक उस झूठी अफवाह को फैलाते रहे और उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को इस पूरी साजिश की कोई खबर नहीं थी। अलबत्ता एक बात हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को साफ महसूस हो रही थी कि पहले जब वो बीमार पड़ती थीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आते थे, लेकिन इस बार उनके तौर तरीके में हल्का सा फर्क नजर आ रहा था। दरअसल
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झूठी अफवाह की वजह से बहुत ज्यादा रंज और परेशानी में थे। मुनाफिकों के लगाए हुए इल्जामात आपको अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। इसी चिंता की वजह से आपको अहले खाना से पहले की तरह खुलकर बातचीत करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। ये सारी हालत हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल पर गहरा असर डाल रही थी और वो अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो रही थी। जब उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उम्मे मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हा ने वो सारी अफवाहें बता दी जो लोगों ने आपके बारे में फैला रखी थी। फिर उन्होंने अपने बेटे मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाहु अन्हु को भी सख्ती से समझाया, क्योंकि वो भी अनजाने में इन झूठी बातों में शामिल हो गया था। ये सब सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की हालत फिर बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे, बदन गर्म हो गया और बुखार तेज हो गया। आप सारी रात बेचैन रहीं और रोते रोते रात गुजर गई। फिर सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ लाए और आपकी तबीयत के बारे में पूछा। तब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हैं, क्योंकि आप इस पूरे मामले की सच्चाई अपने वालिदैन से जानना चाहती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसकी इजाजत अता फरमा दी। चुनांचे वो अपने वालिदैन के घर पहुंच गईं। उस समय उनकी वालिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा घर के निचले हिस्से में थी, जबकि वालिद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ऊपर के हिस्से में कुरान करीम की तिलावत में मशगूल थे। जब वालिदा ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को इस हालत में देखा तो फौरन पूछा, बेटी क्या बात है? तब आपने पूरा माजरा बयान कर दिया और फिर फरमाया, अम्मी जान, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें बना रहे हैं और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस पर उनकी वालिदा ने फरमाया, बेटी घबराओ मत, अपने दिल को मजबूत रखो। दुनिया का यही उसूल है कि जब कोई औरत अपने शौहर के दिल में खास मुकाम बना लेती है तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल भर आया। बेचैनी में उन्होंने अपनी अम्मी जान से पूछा, क्या अब्बा जान को भी इस बात की खबर है? तो उनकी वालिदा ने फरमाया, हाँ बेटी, उन्हें भी मालूम हो चुका है। यह सुनकर उनका गम और गहरा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे और सिसकियां तेज हो गईं। जब ये आवाज आपके वालिद तक पहुंची तो वो फौरन नीचे तशरीफ लाए और आपकी वालिदा से फरमाया, क्या बात है, ये क्यों रो रही हैं? इस पर उनकी वालिदा ने बताया कि जो झूठी बातें लोग फैला रहे थे, अब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को भी उनका पता चल गया है। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और रो पड़े। उनके वालिदैन भी उनके इस गम में बराबर शरीक थे और वो रात भी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की रोते हुए गुजर गई। इसी हालत में अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने सलाम फरमाया और बैठ गए। जब से ये अफवाहें फैली थीं, तब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से कुछ फासला इख्तियार कर रखा था, लेकिन आज पहली बार आप खुद उनके पास आकर बैठे थे। उस वक्त तक लगभग 1 महीना गुजर चुका था और इस अरसे में अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। बैठते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमाए शहादत अदा किया। फिर इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हारे बारे में कुछ बातें मुझ तक पहुंची हैं। अगर तुम इन इल्जामात से पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बेगुनाही जाहिर फरमा देंगे, और अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करो और तौबा कर लो, क्योंकि जब बंदा अपने कसूर का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। ये सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब आपने अपने वालिदैन से अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कोई जवाब दें, लेकिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जाए। तब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद बोल उठी। आपने फरमाया, अब तो सब लोग ये बातें सुन चुके हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इन इल्जामात से पाक हूं, जबकि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो क्या आप लोग इस पर यकीन करेंगे? और अगर मैं ये मान लूं कि मुझसे कोई कसूर हुआ है,
तो ये भी सच नहीं होगा। इसीलिए अब मैं सब्र करती हूँ और अपने दर्द व गम की फरियाद सिर्फ अपने अल्लाह से करती हूँ। ये कहकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उठी और जाकर बिस्तर पर लेट गईं। उस वक्त उनके वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अल्लाह ताला उनके बारे में ऐसी आयात नाजिल फरमाएंगे जिनकी तिलावत कयामत तक मस्जिदों में होती रहेगी। उन्हें बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे जिससे उनकी बेगुनाही साफ हो जाएगी। लेकिन अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के हुक्म के नाजिल होने की कैफियत जाहिर होने लगी। जब आप पर वही उतरने लगी तो आपके मुबारक जिस्म पर परेशानी के असरात साफ दिखाई देने लगे। ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपड़ा डाल दिया और आपके मुबारक सर के नीचे तकिया रख दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो उन्हें किसी तरह की घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके दिल में पूरा यकीन था कि वो बेगुनाह हैं। अलबत्ता उस घड़ी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के वालिदैन पर सख्त घबराहट तारी थी। आखिरकार वही मुकम्मल हुई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर मुस्कान फैल गई और आपकी पेशानी और माथे पर पसीने के चमकते हुए कतरे यूं नजर आ रहे थे जैसे मोती झिलमिला रहे हों। सबसे पहला जुमला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये था, ए आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें पाक और बेगुनाह करार दे दिया है। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की बेगुनाही का बाकायदा ऐलान फरमा दिया। इसी मौके पर सूरह अन-नूर की आयात नाजिल हुई। उनका मफहूम यह है कि जिन लोगों ने यह बड़ा इल्जाम खड़ा किया वो तुम्हारे ही बीच के एक छोटे से गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। तुम इस वाक्य को अपने लिए नुकसानदेह ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे हक में भलाई का जरिया है। हर शख्स ने जितनी बात कही है उसी हिसाब से वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये आयात कुरान करीम में हमेशा के लिए दर्ज कर दी गई। जिन जिन लोगों ने इस झूठे इल्जाम में हिस्सा लिया, हर एक पर उसके कहे के मुताबिक गुनाह तय कर दिया गया, और जिसने सबसे अहम किरदार निभाया यानी अब्दुल्लाह बिन उबय, उसके लिए सबसे सख्त अज़ाब का ऐलान हुआ। इन आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साफ तौर पर तंबीह फरमाई कि जब तुमने ये बात सुनी थी तो क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने ही लोगों के बारे में अच्छा गुमान किया होता और फौरन कह दिया होता कि यह बिल्कुल झूठ है। इल्जाम लगाने वालों पर लाजिम था कि वो अपने दावे के सबूत में 4 गवाह पेश करते, और जब वो 4 गवाह ना ला सके तो अल्लाह के नजदीक वही लोग झूठे ठहरे। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर उसका फजल और रहमत ना होती तो जिस बात में तुम उलझ गए थे उसी पर तुम्हें सख्त अजाब दिया जाता। तुम इस झूठ को अपनी जबानों से एक दूसरे तक पहुंचाते रहे और अपने मुंह से ऐसी बातें कहते रहे जिनका तुम्हें कोई इल्म ना था। तुम इसे मामूली समझ रहे थे, जबकि अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब तुमने ये बात पहली बार सुनी थी तो क्यों ना तुमने ये कह दिया होता कि हमें ऐसी बात जबान पर लाना भी जेब नहीं देता। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत फरमाता है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो आइंदा कभी भी ऐसी बातों की तरफ हरगिज ना लौटना। अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर बयान करता है और वो हर चीज को जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बेहयाई और बुराई की बातें फैलें, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फजल, उसकी रहमत और उसकी शफकत शामिल हाल ना होती जो तुम्हें तौबा की तौफीक देती है, तो तुम भी इस सख्त पकड़ से न बच पाते। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह अन-नूर की आयत 11 से 20 इसी हकीकत की गवाही देती है। इन आयत के नाजिल होने से पहले हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब भी देखा था। ख्वाब में एक नौजवान उनके पास आया और पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया कि लोगों की बातों ने दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा दी है। ये सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को कुछ घबराहट भी महसूस हुई। तब उस नौजवान ने उनसे कहा कि इन अल्फाज में दुआ किया करें,
ए नेमतों को पूरा करने वाले, ए गमों को दूर करने वाले, ए परेशानियों के अंधेरों से निकालने वाले, ए फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले, ए जालिम से बदला लेने वाले, ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस मुश्किल को दूर फरमा दे और मेरे लिए निजात की कोई राह पैदा फरमा दे। ये दुआ सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बहुत अच्छा। इसके बाद उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने जागते हुए भी उन्हीं अल्फाज में दुआ मांगी। उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए राहत और निजात के दरवाजे खोल दिए। इल्जाम लगाने वालों में मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उनका ख्याल रखते थे, बल्कि उनकी परवरिश भी उन्हीं की सरपरस्ती में हुई थी। लेकिन अफसोस कि वो भी इस झूठी बात में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की बेगुनाही जाहिर फरमा दी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाहु अन्हु से नाराजगी का इजहार किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अब मैं तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा और ना ही पहले जैसी मोहब्बत और शफकत दिखाऊंगा। इसी दौरान अल्लाह ताला ने सूरह अन-नूर की आयत 22 नाजिल फरमाई, जिसमें इरशाद हुआ, तुम में से जो लोग दीन में ऊंचा मुकाम रखते हैं और जिन पर अल्लाह ने दुनिया में नेमतें अता की हैं, उन्हें चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों, गरीबों, मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की मदद करना ना छोड़ें, बल्कि उन्हें माफ करें और उनसे दरगुजर करें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ फरमा दे? यकीनन अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बेहद मेहरबान है। इस आयत के नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा दे? तो इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं जरूर चाहता हूं कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। इसके बाद वो मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और जो माली मदद उन्होंने रोक दी थी उसे फिर से शुरू कर दिया, बल्कि सिर्फ बहाल ही नहीं किया बल्कि पहले से ज्यादा कर दिया। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी भी मिस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। और मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी कसम का कफारा भी अदा कर दिया। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस रात पूरी उम्मत के लिए अपनी रहमत और हिकमत का दरवाजा खोल दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। शबे बारात हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करें और सबके लिए भलाई चाहें। आइए हम सब मिलकर इस मुबारक रात में दुआ करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमा।